बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास स्टूडेंट्स। ये आप लोगों का यूनिट 3.2 है नैरेटिव राइटिंग। नैरेटिव राइटिंग का तरीका ये बताया गया है। इंट्रोडक्शन में हुक देना है और उसके अलावा स्टेटमेंट उसके अलावा सेट द सीन और थीसिस स्टेटमेंट लास्ट वाला, जहाँ से स्टोरी बिगिन होती है। ये स्टोरी बिगिन करता है और ये सेट करता है और ये थीसिस स्टेटमेंट देता है। उसके अलावा बॉडी है, बॉडी में आप लोगों को ये चीज़ें बतानी है सारी, और उसके अलावा लास्ट में जो कंक्लूजन है उसमें मॉरल बताना है। ठीक है, तो एक तरीका जो पैटर्न है बताया भी गया है ओल्ड सिस्टर का। ठीक है, ये एक नैरेटिव राइटिंग लिखा भी गया है, 3 पैराग्राफ में लिखी गई है एक स्टोरी। ठीक है, तो मैंने आज सॉल्व किया है ये एक्सरसाइज नंबर 2। मैंने एक नैरेट किया, स्टोरी नैरेट किया, इंसिडेंट नैरेट किया है जो खुशी वाला भी है और ताज्जुब भी है उसमें। ठीक है, वो आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। थैंक। तो ये नैरेटिव स्टोरी है जो मैंने आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। अ सरप्राइजिंग कम हैप्पी इंसिडेंट्स, एक ताज्जुब वाला और खुशी वाला वाक़या भी है। ठीक है, नैरेट करना पास्ट वाला कोई वाक़या बताना। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। जो मैंने बनाया है, कम आउट अली, गो एंड सी हु इज़ नॉकिंग द डोर। बाहर आ जाओ अली, shouted my mom from the kitchen when she listened thrice times the noise of a ringing bell. बाहर आ जाओ अली और देखो दरवाजे पे कौन है। जब मेरी अम्मी ने चिल्ला के बोला, वो किचन में खड़ी हुई थी, 3 मरतबा उन्होंने दरवाजे खटखटाने की आवाज़ सुनी। मैं नहीं जा रहा था तो इसलिए चिल्ला के बोला। शी वॉज बिजी इन प्रेपेरिंग लंच, वो लंच मतलब बनाने में बिजी थी। आई रैन द गेट एंड आस्क्ड, मैं गेट की तरफ भागा और कहा, हु इज़ देयर, योर पार्सल प्लीज़। दरवाजे पे कौन है? उन्होंने कहा, योर पार्सल प्लीज़, आपका पार्सल है। रिप्लाइड द पर्सन हु वाज स्टैंडिंग आउट, जो बाहर खड़ा हुआ था उन्होंने रिप्लाई किया। आई ओपन द डोर एंड रिसीव्ड एन एनवेलप, मैंने दरवाज़ा खोला और एक एनवेलप रिसीव किया। आई डिड नॉट डेयर टू ओपन इट एज माई मोम ऑलवेज फॉरबेड मी टू ओपन सच टाइप्स ऑफ थिंग्स विदाउट हर परमिशन। मैंने हिम्मत नहीं की उसको खोलने की, क्योंकि मेरी अम्मी मना करती थी ऐसी चीज़ें खोलने के लिए। आई वंडर्ड वाई शी डिड सो डू विद मी या डू सो विद मी। मैं ताज्जुब में पड़ गया कि मेरी अम्मी क्यों मना करती थी ऐसी चीज़ों में, हालांकि मैं बड़ा हो गया हूँ। आई डायरेक्टली वेंट टू द किचन एंड हेडेड द एनवेलप टू माई मोम। मैं डायरेक्टली किचन की तरफ गया और एनवेलप जो है मैं अपनी अम्मी को देकर आया। व्हाट इज़ इट अबाउट अ मोम, ये किसके बारे में है मोम? आई आस्क्ड माई मदर, मैंने अपनी अम्मी से पूछा। स्टॉप आस्किंग Stop asking such type of silly questions as I already forbade you to ask some such things. ऐसे क्वेश्चंस पूछने से मना किया है मैंने, तो नहीं पूछा करें ऐसे टाइप सिली कम ज़र्फ वाले। माई मदर स्कोल्डेड मी एज यूजुअली, मेरी अम्मी ने फिर मुझे डांटा जैसे वो डांटती थी मैं ऐसे क्वेश्चन पूछता था। आई वॉज डिसअपॉइंटेड एंड रश टूवर्ड्स माई रूम वेयर आई वॉज बिजी इन कम्प्लीशन ऑफ माई होमवर्क। मैं अपना होमवर्क काम कर रहा था जो अपने कमरे में, इसलिए दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। मैं उस तरफ भागा और मैं डिसअपॉइंटेड हो गया, मेरी अम्मी क्यों मना करती है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होती है स्टोरी। When will she stop treating me like a little child? I thought, मैं सोचा कि मेरी अम्मी मुझे कब ऐसे मतलब बच्चों की तरह ट्रीट करना छोड़ेगी। As I was busy in my thinking, as I was busy in thinking about the odd behavior of my mom with me, I listened the noise. Yes, जैसे मैं बिजी था ये सारी बातें सोचने में, ये अजीब मतलब बर्ताव करती है मेरी अम्मी, तो मैंने एक आवाज़ सुनी, यस, बड़ी तेज़ी से। माई मदर फ्रॉम द किचन सेड इट लाउडली, मेरी अम्मी ने तेज़ आवाज़ में ये बोला, यस। आई थॉट हर लंच हैड बीन प्रिपेयर्ड सो दैट शी हैप्पीली सैड इट, मैंने सोचा शायद उनका लंच प्रिपेयर्ड हो गया है इसलिए उन्होंने येस कहा। आई इग्नोर्ड इट एंड मेड माई सेल्फ बिजी इन माई वर्क, मैंने इग्नोर किया और अपने आप को बिजी कर दिया अपने काम में। अली ओपन द डोर हैस्टली सैड माई मदर, मेरी अम्मी ने दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि दरवाज़ा खोलो। आई वॉज शॉक टू लिसन सडन वॉइस ऑफ माई मदर्स कॉलिंग, ओपन द डोर, ओपन द डोर, शी अगेन शाउटेड। मैंने जल्दी जल्दी आवाज़ सुना तो मैंने शॉक्ड हो गया, मेरी अम्मी जल्दी जल्दी क्यों आई है, अभी तो खाना बना रही थी। इसी में सोच में डूबा पड़ा था कि दूसरा मरतबा दरवाज़ा खटखटाया और दूसरी मरतबा आवाज़ आई कि ओपन द डोर, मेरी अम्मी ने शाउटेड, चिल्ला के कहा। आई हरिडली वेंट टू द डोर एंड ओपन इट, मैं जल्दी जल्दी दरवाजे के पास गया, उसको खोला। इज़ एनीथिंग ओके, क्या सब कुछ ठीक है? आई आस्क्ड माई मदर आफ्टर वॉचिंग स्ट्रेंज फीलिंग्स ऑन हर फेस, मैंने देखा ताज्जुब वाली फीलिंग थी उनके चेहरे पे, तो मैंने मेरी अम्मी से पूछा। शी किस्ड मी एंड स्टार्टेड क्राइंग, वो उन्होंने मुझे किस किया और रोना शुरू हो गई।
माई मोम प्लीज़ टेल मी इज़ एवरीथिंग ओके ऑल राइट। मैंने अम्मी से पूछा कि माई मोम मेहरबानी करके मुझे बताएं कि क्या सब कुछ ठीक है। आई आस्क्ड अगेंस्ट द सेम क्वेश्चन माई मदर फ्रॉम माई मदर। मैं भूल गया हूँ फ्रॉम लिखना, ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे फ्रॉम माई मदर यहाँ पे आएगा, ठीक है, FROM, ओके, तो फ्रॉम माई मदर आएगा इधर, ठीक है। Because of her expression, because of her exceptional emotional feeling, I felt mother's platonic love for her child. इनकी एक्सेप्शनल इमोशनल जो थे, इसलिए मुझे महसूस हुआ एक प्लेटोनिक लव, सच्चा प्यार अम्मी के लिए क्या होता है। गेस व्हाट इज दिस इन माई हैंड्स। अंदाज़ा लगाओ मेरे हाथ में क्या है। शी सेड आफ्टर शोइंग मी अ पेपर इन हर हैंड्स। मेरी अम्मी ने मुझसे पूछा, मुझे पेपर दिखाया कि इस पेपर में क्या है। आई डोंट नो माई डियर मोम प्लीज़ टेल मी हैस्टली। आई फोर्स्ड माई मदर फॉर अ रिप्लाई। मैं नहीं जानता मेरी प्यारी अम्मी, मुझे बताओ जल्दी जल्दी। मैंने उनको फोर्स किया जो रिप्लाई करने के लिए। दिस इज़ योर मार्कशीट एंड यू गॉट फर्स्ट पोजिशन फ्रॉम द स्कूल, in the school, sorry. She told and gave me the result card which I had received from the delivery boy. उन्होंने मुझे अपना रिजल्ट कार्ड दिया, हालांकि वो रिजल्ट कार्ड था, और उन्होंने कहा कि आपने पहली पोजीशन हासिल की है। वाट, ताज्जुब में पड़ गया। आई एक्साइटेडली आस्क्ड फ्रॉम माई मदर। मैंने ताज्जुब में जोशीले अंदाज में पूछा अपनी अम्मी से। वी बोथ वर वेरी हैप्पी फॉर अ वाइल। कुछ वक्त के लिए हम बहुत खुश थे। आफ्टर देन माई मदर सॉरी, या दैट भी आ सकता है। माई मदर फोन माई फादर। मेरे अम्मी ने मेरे अब्बू को बोला या कॉल की। ही बिकेम आल्सो हैप्पी एंड टोल्ड दैट ही वुड कम विद इन हाफ एन आवर एज ही प्रॉमिस टू टेक लीव। उन्होंने कहा मैं आधे घंटे में आ जाऊँगा। उन्होंने कहा कि मैं भी लीव ले रहा हूँ, छुट्टी ले रहा हूँ। आफ्टर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर ही केम विद अ केक एंड अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स. We also invited our close relatives. We celebrated and enjoyed a lot. I cannot forget that incident of my life. मेरा अब्बू आधे घंटे के बाद आए, उनके पास केक था और एक मिठाई का डब्बा भी था। हमने रिश्तेदारों को भी इनवाइट किया और हमने इनको सेलिब्रेट किया और बहुत जो मज़ा लिया, और ये मैं ज़िंदगी का वाक़या जो है कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। ये नैरेटिव स्टोरी है। एक्सरसाइज 4 जो है वो भी मैंने 4 और 5 भी मैंने सॉल्व की है, 3 भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये नैरेटिव स्टोरी मैंने आप लोगों को बताई। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी। अल्लाह हाफिज़।